म्यूजिकल कंपोजिशन या सांगीतिक रचनाएं। ये टॉपिक प्रारंभिक स्टूडेंट्स के लिए, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए है। सरगम गीत किसी भी राग में गीत के शब्दों के बिना तालबद्ध स्वर रचना को स्वर मालिका या सरगम गीत कहते हैं। सरगम गीत की रचना में राग के सारे नियमों का पालन करना होता है। लक्षण गीत राग के लक्षण बताने वाला और उसी राग में गाया जाने वाले गीत को उस राग का लक्षण गीत कहते हैं। लक्षण गीत में राग में लगने वाले कोमल तीव्र स्वर, वर्जित स्वर, राग की जाति, वादी संवादी, पकड़, गाने का समय आदि लिखे जाते हैं। चीज जिसे ख्याल भी कहते हैं। बड़ा ख्याल विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं, जो अधिकतर एक ताल, झूमरा, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा आदि तालों में गाया जाता है। इसमें आलाप, बोलतान, तान का उपयोग होता है। छोटा ख्याल बड़ा ख्याल गाए जाने के बाद उसी राग में मध्य लय या द्रुत लय में त्रिताल, एकताल, झपताल आदि में जो ख्याल गाए जाते हैं उन्हें छोटा ख्याल कहते हैं। बड़े ख्याल की तरह इसमें भी आलाप, बोलतान, तान का उपयोग होता है। दोनों एक ही राग में गाए जाने के बावजूद दोनों में गीत या चीज अलग अलग होते हैं, इसलिए बड़ा ख्याल गाए बिना भी स्वतंत्र रूप से छोटा ख्याल गाया जा सकता है। ध्रुपद यह हमारा प्राचीन गीत प्रकार है। इसकी काव्य रचना गंभीर होती है और ज्यादातर ईश्वर स्तुति होती है। ऐसा कहा जाता है कि 500 वर्ष पहले ग्वालियर के महाराजा मानसिंह ने ध्रुपद का बहुत प्रचार किया। स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा आदि ध्रुपद के महान गायक हुए हैं। ध्रुपद में शुरू में नोम तोम से राग विस्तार किया जाता है, फिर स्थाई, अंतरा आदि गाया जाता है और उसके बाद दुगुन, तिगुन, चौगुन, लयकारी के प्रकारों तथा गमक युक्त बोलतान गाई जाती है। इसमें आलाप तान नहीं ली जाती। ध्रुपद गायन का ही एक प्रकार है और इसमें 4 भाग होते हैं। पहला स्थाई। गीत के पहले भाग को स्थाई कहा जाता है, जिसमें गीत का सम और गीत के विषय का परिचय प्राप्त होता है और स्थाई में मंद्र और मध्य सप्तक के स्वरों का विशेष प्रयोग होता है। अंतरा। गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहा जाता है। स्थाई के बाद के इस भाग में दूसरे सप्तक के स्वरों का विशेष प्रयोग होता है। संचारी। अंतरे के बाद के इस भाग को संचारी कहते हैं, जो स्थाई की तरह ही मंद्र और मध्य सप्तक में गमक और मींड के साथ गाया जाता है। आभोग। गीत के चौथे भाग को आभोग कहा जाता है, जिसकी स्वर रचना लगभग अंतरा जैसी ही होती है, परंतु इसमें तार सप्तक के स्वरों का विशेष रूप से उपयोग होता है।